हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 90 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं वीकली टारगेट देता हूँ। आज सेकंड वीक का टारगेट आपको मिलेगा। जिस तरीके से आपने फर्स्ट वीक का टारगेट कंप्लीट किया था, सेम उसी तरीके से आपको सेकंड वीक का भी टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट क्या होगा आगे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उससे आपको पता चलेगा कौन से टीचर फॉलो करने हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या 90 दिनों में एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है, किस तरीके से कब किस महीने में क्या क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वहीं पर आपको एक फर्स्ट वीक की वीडियो दिखेगी, यानी फर्स्ट वीक का जो टारगेट है फिर उसको देखना, फर्स्ट वीक का टारगेट कंप्लीट करना, फिर सेकंड वीक पर आना, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो 24 से लेकर 30 जुलाई तक का ये टारगेट है, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक का टारगेट आपको मिलेगा इस हफ्ते का। और संडे को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन करना है। अब कैसे क्या करना है बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जो कि मैं सबसे पहले ही बताता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है। लास्ट वीक में जो भी आपने टारगेट कंप्लीट करे थे, ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कंप्लीट नहीं की, यानी कि आपके मैथ के चैप्टर्स, जैसे कि मैंने परसेंटेज दिया था, कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे या कुछ टॉपिक रहा होगा, ठीक है, या आधा हुआ होगा, ठीक है, या इसके अलावा स्टैटिक के कुछ टॉपिक बचे होंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें बची हैं या जहाँ पे भी आपने मिस्टेक करी है वो आपको अच्छे से एनालाइज करनी है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। बहुत लोगों ने तो किया है, तो मैं क्यों नहीं कर पाया। क्या मैंने टाइम वेस्ट करा अपने दोस्तों के साथ, या मैं फ़ोन में ज़्यादा बिजी हो गया, या ऐसी क्या सिचुएशन आई थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास भी 8 घंटे थे और लोगों के पास भी 8 घंटे थे। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाऊँगा, ठीक है। अच्छे से अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है, क्या मैं इंप्रूव कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में ही मेहनत करनी है, ठीक है। इसके अलावा अपना मॉक का स्कोर भी इम्प्रूव करना है, ठीक है, और देखना है कि मैं कितना गैप है मेरे मतलब एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस में। मतलब कि जैसे कि मान लो प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस आपका 20 है, यानी कि अगर आपका स्कोर आज 20 आ रहा है, अगर आपका ड्रीम 70 का है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं स्कोर 70 करना चाहता हूँ, तो आपको क्लियर पता है यहाँ पे 50 नंबर का गैप है, तो आपको इस गैप को फिल करना पड़ेगा। और ये गैप कैसे फिल होगा, ये मेहनत से फिल होगा, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि ये 50 नंबर मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मैं जीके में 30 नंबर लेकर आऊँ, या कंप्यूटर में 8 लेकर आऊँ, या रीजनिंग में 25 में से 23 लेकर आऊँ। किस तरीके से कैसे कैसे मैं फिल करूँ जो ये मेरा 50 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाए और मेरे 70 स्कोर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, मैं किस पर मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हर वीक मैं और ज़्यादा चीज़ें समझाता चलूँगा किस तरीके से क्या क्या करना है। बाकी आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो पिछले हफ्ते रीजनिंग की मैंने एक 12 घंटे की वीडियो दी थी। उसमें आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं और किस तरीके से सोल्व करने होते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि डायरेक्शन डाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होते हैं जिनको आप एक दिन पढ़ के भी कर सकते हो। पहला हमारा टारगेट वही रहेगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, यानी जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं उन्हीं टॉपिक को मैं पहले कवर कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे रिपीटर्स भी है जिन्होंने 2020 में भी एग्ज़ाम दिया था। प्लीज़ कमेंट करके बताना जिन्होंने भी 2020 में ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, और स्कोर भी बताना, ठीक है, कितना आता। अब बात करते हैं, देखो नंबर सीरीज़ आपको कंप्लीट करना है। 2 घंटे 41 मिनट की वीडियो है, इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे, इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी ऐसा नहीं कि फालतू का क्वेश्चन होगा, पर सभी बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप गलत करते हो। इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी आपको 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो मिलेगी, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोनों की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सुबह तक, ठीक है। जिस तरीके से मतलब वीक फर्स्ट में डाली थी सेम उसी तरीके से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। पहले वीडियो से एक आइडिया लेना है किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बताई है इसमें डायरेक्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं, विक्रमजीत सर, ठीक है, अरुण सर, या काफ़ी टीचर हैं जो भी आपको अच्छे लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। बस टारगेट क्या है, इस हफ्ते के अंदर नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों ही चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और साथ के साथ ये 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं। फिर अपना खुद से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक ले सकते हो। डेली आपको 50+ क्वेश्चंस करने हैं और वहाँ पर टाइमर लगाकर ही करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हो या 5 मिनट लगा रहे हो, ठीक है। टाइमर के साथ करना, फ़ोन में टाइम सेट कर लेना कि मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उस पर तभी आपको मार्क करना है जब आपके पास कलेक्शन होगा इन क्वेश्चंस का, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप गलत कर रहे हो बार बार। तो लास्ट के 30 दिन में, यानी कि जब हम रिवीजन करेंगे, तो आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपने मार्क नहीं करे तो 90 दिनों में जितना पढ़ा है आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे आदित्य रंजन सर की वीडियो से, या इसके अलावा जो भी आपके टीचर फेवरेट जहाँ से भी समझ में आए वहाँ से कर सकते हो। 12 घंटे 40 मिनट की ये वीडियो है। 4 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है, 3 से 4 घंटे, जैसा भी आपको सही लगे टाइम, उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। अपना स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है, खुद का दिमाग भी यूज़ करना है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन के अंदर, तो आपके पास 3 दिन और बचेंगे, यानी कि 7 दिन का एक वीक होता है। तो 3 दिन में आपको क्या करना है, 200 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने खुद से। वीडियो में एक चीज़ मतलब मिस्टेक मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, वो है जब क्वेश्चंस आप वीडियो से करते हो, यानी जब वीडियो से कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, तो मूवी की तरह ये वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। मज़ा तो आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, जब खुद से ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। रीज़न सिर्फ यही रहता है कि जो भी क्वेश्चंस वीडियो में आते हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई नहीं करते, बस सुनते जाते हो, ठीक है। तो एक करंट अफेयर की वीडियो नहीं है, आप सुनते जाओगे तो हर एक चीज़ समझ में तो आ जाएगी, जब खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में नहीं हो पाते, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। पिनेकल या किरण या आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो जिसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन हो। 2017, 2016, 15, 1998 ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस करने जो अभी तक नए आए हैं, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस, सीएचएसएल और सीजीएल के ही क्वेश्चंस करने हैं। सीपीओ, एमटीएस ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस क्यों नहीं करने। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 और 2017 जो भी ये मतलब सेट हैं, ठीक है, तो लिमिटेड ही सेट हैं, वो आप लास्ट के 30 डेज़ में कंप्लीट कर लोगे, उसमें ही कवर हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो आपको यही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और यही लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले फोकस करना है सीएचएसएल के कंप्लीट करो, फिर सीजीएल के पर सीजीएल के कंप्लीट हो या ना हो, बट टारगेट ये है कि एक दिन के अंदर आपको 60 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। अब करने कैसे हैं, T20 अप्रोच के साथ। ये मेरी एक अप्रोच है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, फ़ोन में 20 मिनट का टाइमर लगाना है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आप सोचते हो कि आज मैं मैथ के 60 क्वेश्चन करूंगा, पर जब आप करने बैठते हो तो 3 घंटे हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि मैंने 20 क्वेश्चन करे। जब क्वेश्चन करने बैठते हैं, कई बार एक क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, फिर रात में एक रिग्रेट आता है कि यार जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, कल कैसे करूँगा, ठीक है। तो जब डे बाय डे ये चीज़ें होने लगती हैं, तो बाद में ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो उसके लिए ही मैंने T20 अप्रोच बनाई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20 मिनट का टाइमर लगाना, ठीक है, अपने फ़ोन में। तो 20 मिनट के लिए आप एकदम अटेंटिव हो सकते हो, यानी कि 20 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में, ठीक है। फिर 20 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर यही चीज़ आपको रिपीट करनी है और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपकी 120 मिनट कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट की तरह ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, टाइमर लगाकर। अब इसके अलावा यहाँ पे बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसको तभी आपको छोड़ देना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद जो बचा हुआ टाइम है, आधे घंटे का या 1 घंटे का, आपको उस टाइम में ही ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो आपके छूट गए थे। यानी कहने का मतलब 10 क्वेश्चन जैसे आपने सेट करे 20 मिनट में, अगर उसमें से 8 हो गए तो ठीक है, जो 2 बचे वो आपको बाद में करने, ठीक है। टिक लगाते जाना है, ठीक है। मार्क जरूर करने हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने रीजनिंग में बताए थे। फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे रिविजन टाइम में। इतनी बात आ गई होगी सभी की समझ में, तो बताना जरूर, जो भी मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ऐसे रफा दफ़ा नहीं कर रहा मैं कि सिर्फ डायरेक्ट टारगेट दे दूँ कि यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, बिल्कुल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझना, यही एक तरीका है एग्ज़ाम क्लियर करने का, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्लियर करा है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि ये सब चीज़ें मतलब यूट्यूब पर नहीं समझाई जाती, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। अब बात करते हैं जीएस की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक हमने पॉलिटी पढ़ी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, जीवी विट मूवर 3 घंटे की एक वीडियो है, यानी कि यूट्यूब चैनल है, जैसे आपने पॉलिटी करी थी सेम उसी तरीके से आपको करना है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए ही वीडियो है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, पर बोलेगा वो बंदा हिंदी में। तो आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो पृथ्वीराज चौहान लिखा है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, तो इंग्लिश में लिखा है पर समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बात करूँ हिंदी के कंटेंट की, देखो मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, तो मैं हिंदी का कंटेंट तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हिंदी में आपको पता भी है हिंदी का कंटेंट इतना नहीं मिल पाएगा। मतलब जितना बेस्ट आप इंग्लिश मीडियम के कंटेंट से कर सकते हो, उतना हिंदी का नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पर मैं बता सकता हूँ, ठीक है, चैनल जैसे कि वरुण अवस्थी सर, ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, और भी टीचर हैं, खान सर से आप कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें टाइम लिमिट के अंदर ही सब कुछ करना है, तो इसके लिए यही बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम से आप कर सकते हो, इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें ईजी हैं, या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से एक बार समझ सकते हो, क्योंकि आप मतलब वो हिंदी में ही समझाते हैं। साथ के साथ जो आपके पास बुक है यानी कि ल्यूसेंट, वहाँ पे आप रीड कर सकते हो। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाती हैं आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को भी यही करना है, वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ साथ अपनी ल्यूसेंट की बुक खोलनी है। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाती हैं वो अच्छे से एक बार अंडरलाइन करनी है बुक में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ से पढ़ के आप नोट्स में छाप दो। जो चीज़ें ल्यूसेंट में नहीं मिलेंगी वो आपको अपने नोट्स में छापनी है, मतलब लिखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टाइम बचाना है, ऐसा नहीं है कि लिखने पे ज़्यादा ध्यान दे लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। अच्छे से एक बार समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, तुम किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, चाहे यूट्यूब पे यूपीएससी के टीचर भी फॉलो कर लो। अगर हिस्ट्री वहाँ से भी पढ़ोगे तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ जाएंगे जो आपको उस बुक में भी नहीं मिलेंगे, ना ही उस टीचर ने पढ़ाए होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जीके है तो क्या करना है, एक बार आइडिया लेना है वीडियो से कि क्या है ये हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री किस बारे में है। फिर आपने आप खुद से पढ़ना है, चाहे ल्यूसेंट से पढ़ लो या येलो बुक से पढ़ लो, सफिशिएंट तब भी नहीं है। बस एक आइडिया लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-4 जब भी नए मिलेंगे अलग से, ठीक है। एलिमिनेट करने पड़ते हैं ऑप्शन। जब एक बंदा अच्छे तरीके से पढ़ लेता है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है किस तरीके से एलिमिनेट करना है, अगर मैंने नहीं भी पढ़ा तब भी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी, एकदम से तो नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ल्यूसेंट और नोट्स करने के बाद आपको 100+ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2023 तक के ही करने हैं। पिनेकल, किरण, घटनाचक्र, ब्लैक बुक, कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, अगर आप कमेंट में 5 भी बताओगे तो उससे भी कर सकते हो। बस शर्त क्या है, 2018 से 2023 तक के ही क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन पुरानी है, आपको लग रहा है कि मेरे पास तो 2021 तक के हैं, तो वहाँ तक के भी कर सकते हो। 2022 की कोई PDF ले सकते हो, ठीक है, या अपने दोस्त से मांग सकते हो कि जिसके पास नई बुक है। तो ये चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ेगी कैसे क्या करना है। 3 दिन के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से वीडियो से कंप्लीट करनी है और बचे हुए 4 दिनों में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक की। तो जिस तरीके से 4 टॉपिक हमने स्टैटिक के पिछले हफ्ते करे थे, इस हफ्ते हमें 3 करने हैं। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और डैम एंड रिवर्स। ये कहाँ से करनी है, इंडोलॉगस, रवि GS और RWA बुक, यानी कि अगर आपके पास बुक है तो यहाँ से भी कर सकते हो। इंडोलॉगस इंग्लिश मीडियम के लिए, रवि GS हिंदी मीडियम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सेम बुक, इनमें से जो भी आपके पास बुक है, इनमें सभी में स्टैटिक टॉपिक के भी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं संडे के टारगेट की। तो संडे में आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। संडे क्या होता है, रिवीजन डे। जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, साथ के साथ एक DP फुल मॉक देना, यानी कि 2022 में जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसका आपको फुल मॉक देना है। कहाँ पर देना है, टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो या RWA एप्लीकेशन, वहाँ पे भी दे सकते हो। जहाँ पे भी आपको देना है वहाँ पे दे सकते हो, पर प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर आपको ईजिली मिल जाएगा। RWA में तो संडे लाइव मॉक चलते हैं, वो अभी मत दो। जिसका स्कोर 60+ आ रहा है ऑलरेडी, वो RWA का लाइव मॉक दे सकता है, ठीक है। और अपना जितना भी स्कोर आता है वो संडे को ही शेयर करना है, ठीक है। ग्रुप में कर सकते हो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, उन्हें लगे कि इन लोगों का स्कोर इतना हाई आ रहा है तो क्यों हम पीछे हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, कंपटीशन है तो पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। डाउट आएगा कि सर कंप्यूटर का भी टारगेट दो। देखो, एक महीने के अंदर कंप्यूटर में 10 में से 8-9 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। मैंने खुद दिल्ली पुलिस HCM का टेस्ट दिया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस HCM, AWO, TPO दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हैं, और वैसे मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरा CPO क्लियर हो चुका है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 हफ्ते ही PDF वगैरह पढ़ी थी, उससे ही मेरा ये सब कुछ स्कोर आ गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्यूटर पहले से ही आती थी, तो मेरा स्कोर भी 1, 2, 3 ऐसे ही आता था, तो 8-9 आ गए। वो इस वजह से आए हैं कि एक राइट डायरेक्शन में ही मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा लास्ट के 1 महीने में, इसकी टेंशन मत लो। अगर आपका स्कोर 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा है ना, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ 8+ आएगा सभी का, ठीक है, और सभी का आता भी है। तो अभी क्या फोकस करना है, अभी सिर्फ फोकस करना है जो भी 3 टारगेट बताए जा रहे हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट, सिर्फ उस पर फोकस करो। बाकी अगर आपको लगता है नहीं मैं तो अभी करूँगा, तो फिर भी अभी करनी है तो आप कर सकते हो। यानी कि RBE एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक राधिका मैम है, वहाँ से आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पर मैं फिर भी बता रहा हूँ 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो करो आंख बंद करके। 90 दिनों में एक भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको लास्ट टाइम पे ये लगे कि यार ये तो मेरी छूट गई और मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे से प्लानिंग की हुई है, कैसे क्या करना है सब कुछ टाइम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि टारगेट फॉलो करो, नहीं बाद में दिक्कत आएगी कि सर मैं मतलब कंप्यूटर पढ़ रहा था, फिर मेरी मैथ नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, तो बाद में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, ठीक है। बुक लिस्ट का मतलब कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। एक
जीएस के लिए मैंने 3-4 बुक बताई हैं। तो जीके के लिए मैंने अलग अलग बुक बताई हैं, जैसे कि पिनेकल, किरण। अब आपको डाउट लगेगा कि यार पिनेकल अच्छी है, किरण अच्छी है। ठीक है, दोनों ही अच्छी है। मैंने तो ब्लैक बुक से पढ़ी है और पूरी वो भी नहीं पढ़ी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी कितने स्टेट को मतलब कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ना तो ये आपके ल्यूशन पे मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ना ही आपको ये किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। और आप इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ आपको एक आइडिया लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा यार मुगल से क्वेश्चन इस लेवल तक के पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना आइडिया लेना है। क्लियर? तो ये पिनेकल से कर लो या किरण से कर लो, एक ही बात है। चलो, इतनी बात आ गई होगी समझ में। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर डाउट रेलेवेंट है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये टाइम टेबल है 8 घंटे प्लस का, ये कोई फिक्स नहीं है। ये मैंने जीएस का स्लॉट बांटा है। स्लॉट 1 यानी कि जी के 2 घंटे पढ़नी है। अब 2 की जगह 2.5 भी हो सकती है, 2.25 भी हो सकती है, या 2 घंटे से कम में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये 7 से 10 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 से 10 के बीच में 2 घंटे ही देने, मतलब 2 घंटे देने। आप 7 से 10 दो या 8 से 11 कभी भी दे सकते हो अपने हिसाब से। ये मैंने एक आइडिया दिया है, एक जनरल, कि ये टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, और शाम को 2 घंटे आपको एक तरीके से अपनी एक्सरसाइज यानी कि वॉक यानी मूड फ्रेश रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरे दिन पढ़ते रहो। अपने माइंड को भी क्या करना है, रिलैक्स रखना है। क्योंकि हमें एक दिन नहीं पढ़ना, 2 दिन नहीं पढ़ना, पूरे 4 महीने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो, अब ये आपको याद रखना है कि कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो और लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा किसी और का भी। जिसको सिलेक्शन लेना है वो ले लेगा। ठीक है, खुद को धोखा नहीं देना, वरना पीछे रह जाओगे। एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर सभी एग्ज़ाम क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने भी एक बार अच्छे से पढ़ा, फिर ना ही मैंने DPHCM की तैयारी करी थी, ना ही DP AW और TPO की। मेरा कोई एम भी नहीं था कि इसके लिए मैं तैयारी करूं, पर यह था कि एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो सभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। तो आपको भी यही करना है, अच्छे से एक बार पढ़ लो। दिल्ली पुलिस DP कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम निकल जाएगा और साथ के साथ आपको एक तरीका भी पता चल जाएगा, फिर DP MTS का भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। उसके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा, पर बाद में। पहले टारगेट यही है। अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, शुभम चौधरी 008। और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना सिर्फ सोचने में कि मेरा होगा या नहीं होगा, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। एक बार डिसीजन लो और आगे बढ़ो, बार बार उस चीज़ को मत सोचो। सारी की सारी एनर्जी खर्च करनी है तो सिर्फ अपने टारगेट को कंप्लीट करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।